नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू एयरपोर्ट व्यस्त रहने वाला एयरपोर्ट है। अगर फ्लाइट्स के टेक ऑफ या लैंड की बात की जाए तो यहाँ पर हर दिन 32 फ्लाइट्स जो हैं आती और जाती हैं और ऐसे में 5000 पैसेंजर्स को जम्मू एयरपोर्ट केटर करता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब जम्मू एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का काम जो है तेजी से चल रहा है और कब तक ये जम्मू वासियों को समर्पित हो जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू एयरपोर्ट डायरेक्टर एसके गर्ग। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, जिस तरह से एयरपोर्ट एक्सपेंशन की इस समय बात चल रही है तो ये एक्सपेंशन कब तक जो है हो जाएगी और इस समय इसका स्टेटस क्या है? हाँ, इसका एक्सपेंशन जो है, जो शेड्यूल डेट ऑफ कंप्लीशन है मैडम, वो जून 2026 तक प्रपोज्ड है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू गेट इट अर्ली, यानी कि फरवरी मार्च तक हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम कंप्लीट करके और सेवा में समर्पित कर दें लोगों के। जी, और इसका जो अभी तक का प्रोग्रेस है बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। सर, अगर रनवे की लेंथ की बात की जाए, सड़क चौड़ीकरण की बात की जाए तो इस समय क्या कुछ प्लानिंग इसको लेकर जो है वो चल रही है? हाँ, रनवे पहले 6700 फुट का हुआ करता था, वो एआई ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले 1300 फुट उसको इंक्रीज कर दिया है। अभी एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द रनवे इज 8000 फीट विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर सेफ ऑपरेशंस हेयर। और सर, बात की जाए नाइट फ्लाइट सर्विस की तो नाइट फ्लाइट सर्विस जो है काफ़ी समय पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन आखिरी अगर फ्लाइट की बात की जाए तो आखिरी फ्लाइट जो है लगभग 8:30-9 बजे तक रहती है। लोगों की ये डिमांड है और लोगों का ये पूछना भी है कि नाइट फ्लाइट सर्विस फुल फ्लेज तरीके से जम्मू वासियों को कब मिलेगी? नाइट लैंडिंग के लिए जो जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। रात को अगर 9 बजे तक फ्लाइट आ सकती है तो होल नाइट भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल, सॉलिड प्रपोजल अगर आएगा डिमांड के हिसाब से तो होल नाइट ऑपरेशंस कैन आल्सो बी स्टार्टेड स्मूथली, कोई इशू नहीं है उसमें मैडम। जी। और सर, अगर बात की जाए कि जिस तरह से यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट की भी बात जो है वो चल रही थी और ऐसे में ये माना जा रहा था कि आने वाले समय में जम्मू एयरपोर्ट जब एक्सपैंड होगा, एक्सपेंशन इसकी बहुत पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो भी देखने को नज़र आएंगी, वो भी यहाँ से उड़ान भरेगी। तो कब तक जम्मू एयरपोर्ट जो है वो इस काबिल बन जाएगा कि यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो उड़ान भरेंगी? इंटरनेशनल ऑपरेशंस टोटली फिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ से डिमांड अभी तक ऐसी इतनी पोटेंशियल नहीं लग रहा है, क्योंकि बगल में श्रीनगर और अमृतसर एयरपोर्ट ऑलरेडी इंटरनेशनल हैं। अगर आगे भविष्य में कभी इंटरनेशनल की इतनी डिमांड आई तो वो भी स्टार्ट किया जाएगा अकॉर्डिंगली। सर, क्या कुछ खास जो है इस एयरपोर्ट की एक्सपेंशन में रहने वाला है, जो खासकर पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं जो हैं वो आप लेकर आ रहे हैं? हाँ, उसके लिए सुविधाएं अभी जैसे हम अगर कंपैरिजन करें, जो अभी पुराना एयरपोर्ट है ये ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। तो इसमें इसका बिल्डिंग का एरिया करीब 14,500 स्क्वायर मीटर्स है और जो नया एयरपोर्ट हमारा आने वाला है जो अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया उसका 45,000 स्क्वायर मीटर्स का हम बना रहे हैं। और टोटल डिपार्चर्स विल बी थ्रू फर्स्ट फ्लोर, जैसे बाकी दिल्ली चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हो रहा है, और प्रॉपर कार पार्किंग वहाँ पे होगी। और पुराने एयरपोर्ट पे हमारे एट ए टाइम वी कैन पार्क 7 एयरक्राफ्ट और नए एयरपोर्ट पे 13 एयरक्राफ्ट वी कैन पार्क एट ए टाइम। इसके अलावा लेटेस्ट जनरेशन इक्विपमेंट्स हैं और ऑल फैसिलिटीज़ विल बी इन प्लेस इन द न्यू एयरपोर्ट। सर, खासकर बात की जाए अगर जो बुजुर्ग हैं और साथ ही साथ जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए एयरपोर्ट क्या कुछ सुविधाएं जो है वो लेकर आ रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इन्हें जो है एक स्पेशल सर्विस जो है वो मिलनी चाहिए? जी, जो भारत सरकार का जो भी नियम है, जो प्रणाली है, एसओपीज़ हैं, वो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। इस एयरपोर्ट पे भी हमने प्लेस कर रखी हैं और उनकी सुविधाओं के लिए हमारा हेल्पिंग स्टाफ एयरपोर्ट पे हमेशा मौजूद रहता है। उनकी पार्किंग के लिए अलग से हमने स्थान निर्धारित किया हुआ है और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इन प्लेस हैं। नए एयरपोर्ट पे भी सेम चीज़ें ऑलरेडी हम देंगे, सब सुविधाएँ सब देंगे उनके लिए। सर, अगर बाकी राज्यों या यूटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर जो पैसेंजर डिपार्चर है वो एयरपोर्ट के अंदर है, और खासकर अगर श्रीनगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो श्रीनगर जो है वो बड़ा ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है, लेकिन वहाँ पर भी डिपार्चर जो है पैसेंजर्स को अंदर मिलता है। जम्मू में ये सुविधा कब मिलेगी लोगों को? हाँ, क्योंकि अभी ये एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट पे जगह की कंस्ट्रेंट की वजह से पैसेंजर्स को मेन एंट्री गेट के बाहर गेट डाउन करना पड़ता है, उसके बाद एक्सरे के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू बिल्डिंग के अंदर आते हैं। जो नया एयरपोर्ट हम बना रहे हैं उसमें थोड़ा सफिशिएंट स्पेस रहेगा, वहाँ पैसेंजर उतर के अपना बैगेज चेक करवा के अगेन दे कैन कम विद देयर ओन व्हीकल अप टू द डिपार्चर बिल्डिंग। जी।
और सर आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स को लेकर लोगों की अक्सर डिमांड रहती है, उनका ये मानना होता है कि 5 बजे या 6 बजे कई बार उन्हें दिल्ली या श्रीनगर के लिए निकलना पड़ता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ना होने की वजह से उन्हें एक दिन पहले से ही अपना जो है अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान जो है जम्मू एयरपोर्ट लेकर आ रहा है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट की डिमांड जो है वो अक्सर बढ़ती चली जा रही है। हाँ, इसके लिए हम लोग मंथली एयरलाइंस के साथ सभी स्टेक होल्डर के साथ रेगुलर मीटिंग करते हैं और उनसे हम डिस्कस करते हैं कि क्या फैसिलिटी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 2-3 साल पहले 2021 तक शाम को 4 बजे ऑपरेशन बंद हो जाया करते थे, तो हमने सर्वे किया, एयरलाइंस ने सर्वे करवाया और पॉसिबिलिटी के हिसाब से तो लास्ट ऑपरेशन अभी हमारा 9 बजे तक जाता है। तो अकॉर्डिंगली अगर सुबह का कोई पॉसिबिलिटी बनेगी तो एयरलाइंस कोई सर्वे कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली सुबह अर्ली मॉर्निंग भी फ्लाइट स्टार्ट की जा सकती है। हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस है। सर हाल ही में अभी माता वैष्णो देवी के साथ आपने हेलीकॉप्टर सेवा जो है जम्मू एयरपोर्ट से स्टार्ट की है, उसका स्टेटस क्या है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं उसे? हाँ, उसका स्टेटस ये है क्योंकि यहाँ से जम्मू एयरपोर्ट से सीधे माता भवन के एयरपोर्ट तक डायरेक्टली फ्लाई करता है और 2 तरह के उनके मॉडल्स हैं इसमें। एक तो SDR बोलते हैं, SDR मीन्स सेम डे रिटर्न, तो जो पैसेंजर आज जाएंगे वो आज ही रिटर्न हो जाएंगे, उसका फेयर्स अलग है। और नेक्स्ट डे रिटर्न NDR, उसका फेयर अलग है, वो अप्रोक्सीमेटली 60,000 और 30,000 ऐसे है और ये काफ़ी सक्सेस चल रही है। ग्लोबल वेक्टर और हिमालयन हेली, ये 2 एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, हेलीकॉप्टर के ऑपरेटर्स 2 हैं। कितना इसका जो स्केल है, इसका जो एरिया है वो कितना रहेगा? इसका एरिया 45,000 स्क्वायर मीटर्स, वो तो केवल बिल्डिंग एरिया रहेगा, प्लस आपको लैंडस्केपिंग, कार पार्किंग एरिया, वो बाहर ग्रीन एरिया वो अलग है। ये बिल्डिंग का एरिया, उसमें अपना बेसमेंट भी इंक्लूड है उसमें। 45,000 स्क्वायर मीटर्स अप्रोक्स। तो सर मतलब ये जम्मू वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर होगी कि अब जो है जम्मू एयरपोर्ट एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है और ये जैसे कि आपने बताया 2026 जून तक जो है ये लोगों को समर्पित हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जम्मू एयरपोर्ट के डायरेक्टर संजीव कुमार गर्ग जी, जिनसे हमने बातचीत करी और जिस तरह से इस समय जम्मू एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का काम चल रहा है, तो ऐसे में सर ने हमें बताया कि जून 2026 में ये नया जम्मू एयरपोर्ट बनकर लोगों को समर्पित हो जाएगा। क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं इस एयरपोर्ट से? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।